टू टेक गिग जंक्शन। सो आज है हमारा डे 5। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है गिग्स फॉर गिग पे। तो जैसा कि हमने कहा था कि ज़रूरी नहीं आज ही किसी का वो 50 हो, वो आज भी स्टार्ट कर सकता है। तो आज का हम लोग का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वर्ड सर्च। तो चलिए देखते हैं आखिर ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमको, इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था जनवरी में हम लोग 4 दिन सॉल्व किए थे, तो हम लोग को 4 दिन दिखा रहा है। अब फरवरी स्टार्ट हो गया है, आज 1 फरवरी है। तो 1 फरवरी का पहला क्वेश्चन है वर्ड सर्च, ठीक है। तो देखेंगे आखिर कहना क्या चाहता है कि हमारे पास जो है वो एक 2D मैट्रिक्स है दी गई है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बनी है। तो तुम्हें एक वर्ड यानी स्ट्रिंग दिया गया है और चेक करना है कि क्या ये वर्ड इस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहला क्या कि तुम हॉरिजेंटली लेफ्ट राइट या वर्टिकली अप डाउन मूव कर सकते हो, ठीक है। हॉरिजेंटली लेफ्ट या राइट और अप डाउन मूव कर सकते हो, ये इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं। और तुम डायगोनली मूव नहीं कर सकते, मतलब कि आप ऐसे डायगोनली मूव नहीं कर सकते हो। और एक ही सेल एक बार यूज़ हो सकता है, एक लेटर 2 बार नहीं ले सकते। तो वर्ड मैट्रिक्स में मिल गया तो ट्रू रिटर्न करो, वरना फॉल्स, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में क्या है, यहाँ TEESGK और TEL। अब हमें वर्ड बनना है इसमें गीक, ठीक है। वर्ड क्या है हमारा, गीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हम जी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम जी से स्टार्ट करेंगे तो मैट 1 ऑफ 1, ठीक है। फिर ई पे जाएंगे, ठीक है, मैट 0 ऑफ 1, ठीक है। और फिर दूसरा ई पे जाएंगे यानी मैथ्स 0 ऑफ 2, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे आई जे का खेल है, ठीक है, आई जे का खेल है। और फिर के पे जाएंगे तो मैथ 1 ऑफ 2। तो हमें एक वैलिड पाथ मिल गया जो गीक बन रहा है, तो आउटपुट ट्रू होगा, ठीक है। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे जो दिया गया है। तो इसमें क्या है, TEU और SGK TEL इतने दिए गए और वर्ड बनना चाहिए इसमें गीक। तो अगर इसमें कोशिश करेंगे तो जी से स्टार्ट करेंगे, तो जी से स्टार्ट करने के बाद कोई वैलिड पाथ नहीं मिल रहा है जो गीक कंप्लीट करे, ठीक है। तो इसलिए आउटपुट जो होगा हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसी तरह से तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो तीसरा एग्जांपल हमें ए दिया, BAB दिया और वर्ड हमारा AB है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ AB बनाने के मल्टीपल तरीके हैं। हम मैथ 0 ऑफ 0 यानी मैथ 0 ऑफ 1, ठीक है, या मैथ 1 ऑफ 0, ठीक है, मैथ 1 ऑफ 0, और या तो मैथ 1 ऑफ विच जा सकते हो। इसलिए आउटपुट हमेशा इसमें ट्रू होगा। तो चलिए हम लोग अब इसका कंस्टेंट देखेंगे। कंस्टेंट जो है, कंस्टेंट से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जैसा कि मैंने कई बार बताया। तो कंस्टेंट हमेशा देख के सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। तो हमारे पास क्लास नामक सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है और फंक्शन बना के दिए हुए हैं। अब उसके आगे लिखते हैं हम लोग कहानी। तो हम लोग लेंगे 2 वेरिएबल n और m, ठीक है, n और m लेते हैं। इसमें हम लोग असाइन कर देते हैं क्या, लेंथ ऑफ मैथ, ठीक है, लेंथ ऑफ मैथ। और क्या करेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ मैथ ऑफ 0, ठीक है, ये हम लोग लिख देते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आखिर इसमें क्या है कि एक और हेल्पर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। हेल्पर फंक्शन बनाते हैं इसमें DFS, ठीक है। DFS का कॉन्सेप्ट ही इसमें लगेगा, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, आई जिसमें हम लोग वेरिएबल लेते हैं आई जे और लेते हैं हम लोग के, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ़ के इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड, ठीक है। एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ के इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड होता है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, हमें ट्रू तुरंत रिटर्न कर दो, ठीक है। ये बात हमने लिख दी है कि अगर लेंथ ऑफ वर्ड हो तो रिटर्न कर दो तुरंत ट्रू। और फिर दूसरा कंडीशन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा इसमें इंडेंटेशन का दिक्कत होता है तो हम लोग इंडेंटेशन देखते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। अभी भी देखिए इंडेंटेशन मेंटेन नहीं है, अभी भी मेंटेन नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग अलाइन कर देंगे, कर्सर से ही अलाइन कर देते हैं। अब मेंटेन हो गया, ठीक है। इफ़ आई इज़ लेस देन, ठीक है, 0, ठीक है, और आई जो है हमारा उसको मोर देन और इक्वल टू भी एन कर देते हैं, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू एन, ठीक है। और कंडीशन लगाने हैं और जे जो है हमारा उसको जो है
लेस देन ज़ीरो, ठीक है, लेस देन ज़ीरो। और क्या करना है हमें, और एक कंडीशन लगाना है, और जे जो है हमारा वो लेस देन नहीं, मोर देन और इक्वल टू, ठीक है, एम होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। और बात करेंगे और मैट ऑफ आई और जे, ठीक है, मैट ऑफ आई जे इज़ नॉट इक्वल टू, क्या, इज़ नॉट इक्वल टू वर्ड ऑफ के। एक कंडीशन हम लोग लगा दिए हैं इसमें, ठीक है, वर्ड ऑफ के। अब हम लोग इसके अंदर भी कुछ चीज़ें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमें तुम रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स, ठीक है। अब इतनी चीज़ें देखते हैं क्या लिखे हम लोग, समझते हैं बातों को, ठीक है। तो अगर हम इन कोड को समझना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि क्लास नामक सॉल्यूशन और डेफ नामक इतनी चीज़ें तो डिफाइन कर दिए, और हमने इफ़ के इक्वल टू लेंथ वर्ड किया है, ठीक है। अगर पूरा वर्ड मिल जाए तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। अगर बाउंड्री के बाहर चले गए तो करेंट सेल का लेटर मैच नहीं कर रहा तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ये मतलब है कि अगर बाउंड्री के बाहर चले गए और मैच नहीं कर रहा तो हमें फॉल्स रिटर्न कर दो। अब हम लोग कुछ इसमें और लिखने वाले हैं। पहला क्या, कुछ वेरिएबल्स लेने वाले हैं, ठीक है। तो एक बात क्या रखेंगे कि हम लोग इंडेंटेशन एरर, ठीक है, और थोड़ा इधर, ठीक है, टैम्प लेने वाले हैं, और क्या लेने वाले हैं, मैथ ऑफ आई और लेने वाले हैं जे, ठीक है, ये दोनों ले लिए। अब हम लोग इसमें कंडीशन लगाना है कि मैथ ऑफ आई और जे, ठीक है, जो है हम लोग का वो ये हैश, इसका मतलब क्या है हम लोग समझते हैं। तो ये मतलब ये हो गया कि करेंट सेल को टेम्परली मार्क कर रहे हैं ताकि वापस यूज़ ना हो, ठीक है, ताकि वापस यूज़ ना हो, ये है मेन मकसद इसका, ठीक है। अब हम लोग एक रेस लगाते हैं, क्या लगाते हैं कि डीएफएस में ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है, डीएफएस। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है, पहले नीचे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नीचे जाके चेक करेंगे। तो उसमें कंडीशन हम लोग लगाएंगे, क्या, पहले कंडीशन लगाते हैं i+1, ठीक है, i+1, ठीक है, i+1 और फिर j, ठीक है, i+1 और फिर j, और फिर बात करेंगे हम लोग k+1, ठीक है। ये हम लोग नीचे जाने की कोशिश किए। अब हम लोग और लगाएंगे, और एक बार कोशिश करेंगे कहाँ, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फिर डीएफएस लगाएंगे। तो इसमें i-1, ठीक है, और j, ठीक है, और k+1। अब फिर हम लोग एक बार लगाएंगे, इसको थोड़ा सा नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिर हम लोग राइट जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट जाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें लगाएंगे और ठीक है, DFS और DFS, ठीक है, और DFS हम लोग राइट जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिख नहीं रहा थोड़ा, ठीक है, ये दिखेगा क्या, ठीक है। तो जगह नहीं थी तो हम लोग यहाँ नीचे लिख के देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, यहाँ नीचे लिख के देखते हैं, और लिख दिए हम लोग। तो नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे इसमें, अब हम लोग ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो i-1, ठीक है, i-1 और क्या, j, ठीक है, i-1 और j, ठीक है, k+1, ठीक है। अब यहाँ लगा देंगे और फिर नीचे चले जाएंगे, फिर लिखेंगे DFS, ठीक है। अब हम लोग राइट जाने की कोशिश करेंगे और फिर लेफ्ट जाने की, ठीक है, राइट जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, j+1 और k+1, और फिर हम लोग लिखेंगे और DFS i और फिर j-1 और फिर
k प्लस 1, ठीक है। ये लेफ्ट जाने की कोशिश की हम लोग, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। यहीं पे छोड़ने के बाद हम लोग रिटर्न रेस, ठीक है। तो वापस ओरिजिनल लेटर डाल रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं से भी वर्ड मिल गया तो तू हमें रिटर्न कर दो, सीधी बात। अब हम लोग हेल्पर फंक्शन के अंदर कुछ बातें लिखनी है हमको। क्या लिखनी है कि फॉर आई इन रेंज, हेल्पर फंक्शन के अंदर ही है, चलिए। फॉर आई इन रेंज, क्या, फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, ठीक है। फॉर जे इन रेंज ऑफ एम, ठीक। फॉर आई इन रेंज ऑफ जे एन, और ये इफ मैथ, ठीक है, इफ मैथ आई और जे, ठीक है, इक्वल टू वर्ड ऑफ जीरो, ठीक है, इक्वल टू वर्ड ऑफ जीरो एंड DFS, ठीक है। DFS को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर आई जे और हमारा आता है 0, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बंद करके रिटर्न करवा देंगे क्या, ट्रू, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो हम लोग रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, सीधी सी बात, रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। सही पोजीशन पे नहीं है, रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, ठीक है। अब आई होप सही कोड लिखा हो, ठीक है। और ये अगर कहीं भी मैच नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न करेगा। कंपाइलर रन कराते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है हमारी। नहीं, एरर तो नहीं है, रन टाइम एरर आ रहा है, ये सिंटेक्स एरर बता रहा है हमको। कहाँ, DFS i+1 जे k+1, ये हमें बता रहा है सिंटेक्स एरर, ठीक है। इसका मतलब हमको इसको जो है एक काम करते हैं, प्लस एक्स प्लस 3, सब दिक्कत होती है इसके इंटरफेस में भाई। उफ, दिक्कत तो आ रही है, अब क्या करें इसमें। लिखेगा भी नहीं है, तो हमने अपना इंटरफेस ही देखे सही किया। अब इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। अब इसको रन करा के देखते हैं, हमने वो पूरा उसको लाइन से लिख दिया है। अब आई होप अभी भी एक आ रहा है क्या कि इंडेंटेशन एरर आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, इंडेंटेशन एरर से हमें बचना है, और इंडेंटेशन एरर ही आ गया। तो इंडेंटेशन एरर तो जैसा कि हमने इंडेंटेशन एरर सही कर दिया, आप देखते हैं रन करा के आपको एरर आता है भाई, कनेक्शन। तो अब हम देखते हैं रन करा के, अब देखते हैं क्या आता है लोचा। ऐसे ही आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एक DSA प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
तो अब हमारा आउटपुट सही आ रहा है, तो अब सबमिट करके देखते हैं कि रन टाइम एरर, टेस्ट केस पास नहीं हो रहा है। दैट्स अ बिग मैटर। फिर से सबमिट करके देखेंगे सेम को, अगेन सेम टेस्ट केस पास नहीं हो रहा है। यहाँ हमने एक चीज़ नहीं लिखी थी, इस चीज़ को लिख देते हैं मैथ ऑफ आई जे। एक कंडीशन ही हमने नहीं ट्रू करा रही है यहाँ पर, तो क्यों हम लोग का टेस्ट केस पास ही होगा। ठीक है, मैथ आई जे इक्वल टू टैम्प। ठीक है, टैम्प यहाँ डिफाइन किया, आखिर उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं हम लोग। फिर हम लोग करेंगे यहाँ पर रिटर्न स्लैश। अब करा के देखते हैं अब क्या कहानी बताता है। अब देखते हैं, अब तो आई होप पास कर जाना चाहिए, सभी चीज़ें पास हो गई। तो इस तरह से हम लोग का डे 5 भी कंप्लीट होता है। सो till then, keep learning, keep watching, keep growing, and don't forget to subscribe the Tech Geek Junction. Thank you.